पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, ईवीज़ का। पाकिस्तान में भी आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि अगर हम ले लें एक गाड़ी जो बिजली पे चार्ज होगी, चलेगी, पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, इकोनॉमिकल और एफिशिएंट होगी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, गाड़ी चार्ज करके जाके बंद हो जाएगी तो चार्ज कौन करेगा, धक्का लगा के वापस लाएंगे। तो इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आई कि हबको वालों ने, हबको ग्रीन, इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है BYD के साथ, जो दुनिया में इस वक्त ईवीज़ में लीडिंग प्लेयर है। पाकिस्तान में भी वो आ गए हैं अपनी कार्यवाही लेकर। तो उनके साथ मिलकर चार्जिंग स्टेशन का पूरे पाकिस्तान में जाल बिछाएंगे। अमजद अली राजा साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन हबको से हमारे साथ, उनसे इसकी तफसील जानेंगे। अमजद, ये आपका ये फरमाइएगा कि क्या तफसील है, पहले तो चार्जिंग स्टेशन कितने बनाएंगे, कहाँ से कहाँ लगेंगे, सारे शहर कवर होंगे या नहीं कवर होंगे, कुछ थोड़ी सी तफसील दे दें उसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम मौजू पे डिस्कशन के लिए हमें इनवाइट किया। देखें, ये बड़ी सबसे पहली बात ये है कि हम हबको ग्रीन में पूरे पाकिस्तान में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो हम ये सिर्फ दावा नहीं कर रहे, बल्कि ऑलरेडी हमारे पास 17 जो है वो चार्जर्स फुली ऑपरेशनल हैं। हमने स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट की कि इस मुल्क में अगर ईवी की एडॉप्शन ने स्केल अप करना है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। तो हमारी ग्रुप कंपनी जब ये BYD की गाड़ी लेके आई पाकिस्तान में, तो हमने ये सोचा कि हम इसको कैसे ईवी की एडॉप्शन को कस्टमर को फैसिलिटेट कर सकते हैं। उस सिलसिले में हमने ये तय किया कि मोटरवेज और हाईवेज को सबसे पहले फेज़ 1 में कनेक्ट करते हैं। तो हमने हर 150 से 200 किलोमीटर के फासले पे स्टार्टिंग फ्रॉम कराची टिल पेशावर चार्जर्स को लगाने का फैसला किया। और आज जो है आप मुल्तान तक जो है वो, कराची से मुल्तान तक बगैर किसी खौफ खतरे के आप जो है वो अपनी ईवी गाड़ी को मुल्तान लेके जा सकते हैं। और इंशाल्लाह फरवरी के एंड तक आप ये देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारे पास ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पेशावर तक मुकम्मल हो जाएगा। और टोटल जो है वो इंशाल्लाह 2026 यानी कि इस फिस्कल ईयर के 36 चार्जिंग स्टेशन जो है वो हम बना रहे हैं, जो कि इस मोटरवे को 1300 किलोमीटर को मुकम्मल कंप्लीट जो है ना वो कवर करेंगे। और एज ऑफ टुडे, जिस तरह मैंने आपको फरमाया कि आप स्टार्ट कराची में चार्जर लगा दिया हमने, उसके बाद मोरो में लगा दिया, सखर में लगा दिया, खैर उसके बाद ज़ाहिर पीर पे लगा दिया, मुल्तान पे लगा दिया, ये फुली ऑपरेशनल हैं। और ये इसमें खूबसूरत बात ये है कि ये सारे जो चार्जर्स हैं ये हमने कनेक्ट किए हैं और इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हमारे हेड ऑफिस में सेंट्रली मॉनिटर होता है, ताकि जो कस्टमर है उसको 24/7 और हर वक्त जब भी कस्टमर जाए उसके पास ये चार्जर जो है फुली अवेलेबल हो। और उस वो जो है वो बगैर किसी खौफ साहब, ये तो आपके जो चार्जिंग स्टेशन हैं ये तो लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आप चलाएंगे तो हमें पता चलेगा चलेगा कि नहीं चले। अभी तो आपने कराची में चलाए हैं, तो आप अपनी गाड़ी तो चार्ज कर सकते हैं, हमारी गाड़ियाँ कैसे चार्ज होंगी? नहीं सर, इवन इस्लामाबाद में भी ना F11 में तो अभी हम अगले हफ्ते उसको इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। इसके अलावा 3 चार्जर्स जो हैं वो इस्लामाबाद शहर में लगे हुए हैं। अगर आप इस्लामाबाद से पेशावर जाएंगे तो हकला पे चार्जर आप देखेंगे, हमने अटक पेट्रोलियम के साथ जो है वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है। वहाँ पे हमने अटक पेट्रोलियम के चार्जिंग पेट्रोल पंप पे लगाया है। और मुल्तान से लेके कराची तक जो है ये सारा PSO के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। और PSO के जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे ये हमने लगा दिया है। इंशाल्लाह ताला मैं प्रोग्राम के बाद आपको ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी, लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली में चार्जर्स लग चुके हैं। ये दावा नहीं है, ये एक्चुअली लग चुके हैं। आप जाएं उसको इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा EVs जो हैं वो अडॉप्ट करें। कितनी कॉस्ट एफिशिएंट होती है अगर पेट्रोल पे डाल के गाड़ी, मैं यहाँ से पेशावर जाऊँ या कराची से आप आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, आपको कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप चार्जिंग स्टेशन से गाड़ी चार्ज करके आते हैं और या पेट्रोल पे चला के आते हैं? कुछ डिफरेंस दे सकते हैं आप मुझे? जी सर, बिल्कुल दे सकता हूँ। देखिए, अगर तो जो हमने ना चार्जर्स लगाए हैं ये कमर्शियल चार्जर्स हैं, DC चार्जर्स हैं। और ये आपकी गाड़ी को ना 20 से 25 मिनट में चार्ज कर देते हैं। जो घरों में लगे होते हैं वो AC चार्जर्स होते हैं। जो घरों में अभी एज ऑफ टुडे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वो अराउंड ऑन दी एवरेज मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ है, लेकिन 45 to 50 रुपीज़ यूनिट है। लेकिन हम जो हाईवेज पे और मोटरवेज पे आपको पर यूनिट सेल कर रहे हैं वो 150 रुपये है। उसकी वजह ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास जो है ना प्रेफरेंशियल टैरिफ नहीं है, कमर्शियल टैरिफ है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, देखें, अगर आप हमारे DC चार्जर से भी चार्ज कराएंगे ना तो जो आपकी कॉस्ट है वो आधी हो जाएगी। मतलब 1/2
जो है ना, अगर आप फॉर इंस्टेंस यहाँ से पिशावर जाते हैं और आप जो है ना 40,000 रुपए का या 45,000 रुपए का पेट्रोल खर्च करते थे, तो आप 22,000 रुपए पे यहाँ से पिशावर जो है वो पहुंच सकते हैं, हाफ द कॉस्ट। लेकिन अगर आप गाड़ी को अपने घर पे चार्ज कर रहे हैं, एसी चार्जर से कर रहे हैं, तो ये कॉस्ट इवन फर्दर रिड्यूस हो जाती है, 1/3 या 1/4 हो जाती है। और ये गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह प्राइस और नीचे आएगी, जैसे जैसे डिस्कोस जो है वो हमें कनेक्शंस दे देंगे, प्रेफरेंशियल टैरिफ मिल जाएंगे, तो ये और कम हो जाएगी इंशाल्लाह। अमजद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके चार्जिंग स्टेशन चार्ज करवाने के लिए पहले हमें BYD खरीदनी भी पड़ेगी, तो उसके लिए आपके कोई कंपनी को हमें फैसिलिटी ऑफर करनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि आप ले लो 5 साल की किस्तों के ऊपर गाड़ी और चार्जिंग आपके स्टेशन से फिर हम करवाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फ्यूचर है, EVs पूरी दुनिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। अमजद अली राजा साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन हब को